हाय एवरीवन। वायरलेस नेटवर्क रिसर्च एरिया में एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन टॉपिक में हम एक्टिव कंटूर बेस्ड एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड सोर्स कोड और डॉक्यूमेंट आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं इस वीडियो के थ्रू प्रोजेक्ट को समझने के लिए। तो वीडियो की आउटलाइन है वायरलेस सेंसर नेटवर्क क्लस्टरिंग एंड राउटिंग प्रपोज्ड मॉडल। वायरलेस सेंसर नेटवर्क में बेसिकली जो एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं नॉर्मल नोड्स, मतलब ऐसे नोड्स जो सेंसिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं और अपने आसपास के एरिया को जिस भी प्रकार का उस नोड में सेंसर होता है वो डेटा कलेक्ट करते हैं। सेंसर नोड में से कुछ नोड को क्लस्टर हेड नोड बना दिया जाता है, जो रेड कलर के डॉट्स में दिख रहा है हमें। क्लस्टर हेड अपने क्लस्टर के सभी नॉर्मल नोड से डेटा कलेक्ट करते अगले सेंसर क्लस्टर हेड नोड या बेस स्टेशन या सिंक नोड को डेटा ट्रांसफर करता है। इनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो हम राउटिंग के थ्रू पता लगाते हैं। और यदि आपका सेंसर नेटवर्क डायनेमिक है, मतलब यहाँ के नोड के मूवमेंट्स पॉसिबल है, तो ये जो राउटिंग नेटवर्क है ये बदलता है। और इसमें जो राउटिंग होती है वो इंटर क्लस्टर और इंट्रा क्लस्टर होती है। तो यहाँ पर जो हम अपना मॉडल बनाएंगे उसमें हम क्लस्टरिंग करेंगे और राउटिंग करेंगे। क्लस्टरिंग के लिए हमने एक्टिव कंटूर क्लस्टरिंग एल्गोरिथम का यूज किया है, और राउटिंग हम लीनियर राउटिंग करेंगे। लीनियर राउटिंग मतलब आपका एक क्लस्टर सेंटर अगले क्लस्टर सेंटर या बेस स्टेशन को डेटा ट्रांसफर करेगा। यदि हम अपने प्रपोज मॉडल की बात करें तो हम यहाँ पर एक रीजन डेवलप करेंगे जो कि वर्चुअल होगा। इस रीजन में हम ये फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं कि आप एरिया और नंबर ऑफ नोड्स अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। और ये सारा जो नेटवर्क होगा वो ग्राउंड पे होगा। मतलब और भी प्रकार के वायरलेस सेंसर नेटवर्क मॉडल्स होते हैं जिसमें अंडर वाटर भी होता है और अंडरग्राउंड भी होता है, पर ये लैंड पे होगा। फिर डेटा कलेक्शन करेंगे हम एनर्जी और पोजीशन के रूप में। जो आपका एरिया होगा और जो नंबर ऑफ नोड्स उस एरिया में असाइन होंगे उसके अकॉर्डिंग हम क्लस्टर्स डिफाइन करेंगे, कितने क्लस्टर्स हमारे पास हो सकते हैं। उसके बाद हम उसको क्लस्टरिंग करेंगे। यहाँ जो क्लस्टरिंग करने का फाइंड आउट करेंगे कि साहब जो के नंबर ऑफ क्लस्टर्स हमें फाइंड आउट करने हैं, उसके लिए आप ये मर्ज नियर बाय क्लस्टर्स मतलब एक्टिव कंटूर क्लस्टरिंग एल्गोरिथम यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। एक्टिव क्लस्टरिंग में इनिशियली सारे नोड्स को एक क्लस्टर बना लिया जाता है और फिर हर नोड अपने नियर बाय नोड से मर्ज होकर क्लस्टरिंग करता जाएगा। और ये क्लस्टरिंग तब जाके रुकेगी जब आप के नंबर ऑफ क्लस्टर्स अपने उस नेटवर्क एरिया में बना लेते हैं, और उसके बाद आप क्लस्टरिंग कर कर राउटिंग डिसाइड करेंगे। राउटिंग मतलब क्लस्टर सेंटर्स के पास नोड का डेटा आ गया। अभी क्लस्टर सेंटर डायरेक्टली क्या बेस स्टेशन को डेटा ट्रांसफर करेगा या फिर अगले क्लस्टर सेंटर को, तो वो राउटिंग जो होगी वो लीनियर होगी। और मतलब जो क्लस्टर सेंटर होगा वो डिस्टेंस चेक करेगा बेस स्टेशन और नियर बाय नोड के बीच में, और जो जो पास में होगा वो उसको डेटा ट्रांसफर कर देगा। तो इस प्रकार से हमारा प्रपोज मॉडल काम करेगा। अब हम देखते हैं कि हमारा जो मॉडल है वो एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो जो मॉडल आप डाउनलोड करेंगे उसमें एक फंक्शन होगा फाइनल रिजल्ट मेन फंक्शन करके। इस फंक्शन में ये एरिया और नंबर ऑफ नोड्स आप डिफाइन कर सकते हैं, सिंक नोड की पोजीशन उस एरिया में डिफाइन कर सकते हैं। और जो भी आप एरिया डिसाइड करेंगे उस एरिया में और जो नंबर ऑफ नोड्स आप डिसाइड करेंगे उसमें वो नोड्स रेंडमली असाइन किए जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको दो मॉडल मिल जाएंगे, एक बेस मॉडल जो कि कंपेयर करने के लिए होगा, एक प्रपोज मॉडल जिसमें आपका एक्टिव कंटूर एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट है और लीनियर राउटिंग इम्प्लीमेंट है।
और इस फंक्शन के अलावा जो भी सपोर्टिंग फंक्शन है वो सारे यहाँ पर उस फोल्डर में आपको मिलेंगे। इस प्रोग्राम को रन करना है तो आप रन बटन पर क्लिक करेंगे और रन करने के बाद आपको प्रोग्राम का आउटपुट कुछ फिगर विंडो और यहाँ कमांड विंडो होता है मैटलैब में, इस पे आपको दिखेगा। ये नंबर ऑफ नोड्स और जो एरिया है उसके अकॉर्डिंग टाइम कम या ज़्यादा लेगा, क्योंकि यदि नोड ज़्यादा देर तक सरवाइव करेंगे तो एग्जीक्यूशन टाइम ज़्यादा होगा। जैसे ये हमारा एक आउटपुट आ गया जिसमें आपका जो प्रपोज मॉडल है उसके नंबर ऑफ राउंड्स और जो है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू बेस मॉडल। और जो नंबर ऑफ नोड्स हैं इसके अलावा आपको टोटल पैकेट काउंट्स भी यहाँ पर हम एवेल्युएट करके देख सकते हैं। फिर टोटल नंबर ऑफ जो आपके राउंड्स हैं वो कितने लगे हैं ये भी हम चेक कर सकते हैं। फर्स्ट नोड डिस्चार्ज कब हुआ है, एग्जीक्यूशन टाइम, ये सारे पैरामीटर्स हम इस मॉडल में कंपेयर करने के लिए यूज कर सकते हैं। इस मॉडल का यूज आप अपने वर्क में भी यूज कर सकते हैं कंपैरिजन के लिए, या फिर सपोज आपको इसमें थोड़े से चेंजेस करने हैं, क्लस्टरिंग एल्गोरिथम आप चेंज कर सकते हैं या एनवायरनमेंट चेंज कर सकते हैं और उससे भी आप अपने वर्क को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और वायरलेस सेंसर नेटवर्क या कम्युनिकेशन नेटवर्क में और भी कई सारे टॉपिक होते हैं, जैसे चैनल सेंसिंग और चैनल ऑप्टिमाइजेशन, रिसोर्स अलोकेशन और इसके अलावा हीप या बफरिंग, इस प्रकार के टॉपिक को भी हमने इम्प्लीमेंट किया है। उससे रिलेटेड वीडियो भी हमने चैनल पे रखे हुए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। इसके अलावा कोई आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है या क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड तो हम आपको कमेंट में आंसर कर सकते हैं। आप मुझ तक पहुंचना चाहते हैं तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां पर भी डिटेल दी है जहां से आप हमसे बात कर सकते हैं। I hope this video help you to understand wireless sensor network and its energy optimization research topic. Thanks for watching.